Good morning to all and welcome back to my channel. Today we have discussed about some terminology. आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. मेन टर्मिनोलॉजी कुछ पॉइंट है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है. तो फर्स्ट है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन हम किसे कहते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स. जो एयर का एक्सचेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में एंड लंग्स के बीच में, उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं. एक्सचेंज ऑफ एयर कहने का मतलब जो O2 हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, देन CO2 रिमूव करते हैं, ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में. मतलब जो इन्वायरमेंट में एयर है एंड लंग्स में जो प्रेजेंट है, उस दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mm ऑफ Hg होता है. देन लंग्स का भी प्रेशर सेम ही होता है, 760 mm ऑफ Hg. देन है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एयर इन लंग्स एंड ब्लड. मतलब ये है कि गैसेस का जो एक्सचेंज हुआ, O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा लंग्स एंड ब्लड के बीच में होता है. कहाँ पे होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन में एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में हो रहा था, लेकिन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो है लंग्स एंड ब्लड के बीच में हो रहा है. देन है हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन. इंटरनल रिस्पायरेशन को हम टिश्यू रिस्पायरेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल. इसमें जो गैसेस O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा ब्लड एंड सेल्स के बीच में हो रहा है. गैसेस कहने का मतलब O2 एंड CO2. O2 हम लोग लेंगे इंस्पायरेशन के थ्रू एंड CO2 जो हम लोग छोड़ेंगे एक्सपायरेशन के थ्रू. उसका एक्सचेंज जो हो रहा है ब्लड एंड सेल्स के बीच में हो रहा है. देन है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन कहने का मतलब यूटिलाइजेशन एंड CO2 प्रोडक्शन बाय सेल मेटाबॉलिज्म. इट मीन्स जब सेल मेटाबोलाइज करता है उस टाइम पे कितना O2 का यूटिलाइजेशन हुआ, कितना उपयोग हुआ एंड देन कितना CO2 का प्रोडक्शन हुआ. मतलब जब सेल मेटाबोलाइज करता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे O2 का कितना यूज हुआ, CO2 का कितना प्रोडक्शन हुआ, उसे हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. देन है हमारा इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन कहने का मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं उस टाइम पे हम लोग इंस्पायर करते हैं, एयर को इंस्पायर किए, अपने बॉडी के अंदर इनहेल किए. उस टाइम पे डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब जो है मूव करता अपवर्ड एंड स्टर्नम मूव करता आउटवर्ड. मतलब जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम पे डायफ्राम जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है. लंग्स हमारा स्थित कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ पे है? तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर. डायफ्राम जो है मेन मसल्स होता है हमारा रिस्पायरेशन का, ये रिस्पायरेशन में मदद करती है. तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. रिब्स जो होता है हमारा वो आउटवर्ड की तरफ मूव करता है. मतलब मूव करता आउट, अपवर्ड कहने का मतलब ऊपर की ओर. कितना मूव करता है? तो 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर ये अपवर्ड मूव करता है. देन स्टर्नम जो है हमारा वो आउटवर्ड की ओर जाता है, मीन्स ऊपर निकलता, आउटवर्ड ऊपर की ओर आता है. देन एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन तो समझ में आ गया. इंस्पायरेशन जब हम लोग सांस लेंगे उस टाइम पे डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब जो है ऊपर की ओर आएगा, देन स्टर्नम जो है बाहर की ओर आएगा. तो रिब्स कितना ऊपर की ओर जाता है? तो 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर मूव करता है अपवर्ड की ओर. एक्सपायरेशन के टाइम पर डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है. जब हम लोग सांस लिए उस टाइम पे इंस्पायरेशन किए, लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं जब सांस, तो CO2 बाहर आता है. उस टाइम पे जो है डायफ्राम हमारा रिलैक्स करता है. रिब जो है मूव करता है डाउनवर्ड की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर आता है एंड स्टर्नम जो है मूव करता है हमारा इनवर्ड. एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम जो है रिलैक्स किया, मीन्स ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया. रिब्स जो है डाउनवर्ड की ओर आया, जो रिब्स हमारा है वो डाउनवर्ड की ओर आया. देन स्टर्नम जो है वो मूव करता है इनवर्ड की ओर, नीचे की ओर. देन है एक मेन पॉइंट है पल्स लिप ब्रीदिंग. पल्स लिप ब्रीदिंग कहने का मतलब ये होता है कि इंस्पायरेशन थ्रू नोज एंड एक्सपायरेशन थ्रू माउथ. इसका मतलब ये है कि पल्स लिप ब्रीदिंग में मेनली क्या होता है कि हम नाक के द्वारा सांस को लेते हैं, लेकिन माउथ के द्वारा सांस को हम लोग छोड़ते हैं, एक्सपेल करते हैं. इसे हम पल्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं. देन ये सारे पॉइंट क्लियर है. फर्स्ट था पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैसेस का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में हुआ. एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था? तो 760 mm ऑफ Hg. देन है हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. इसमें क्या हुआ? इसमें गैसेस का एक्सचेंज हुआ हमारा लंग्स एंड ब्लड के बीच में. थर्ड नंबर पे था इंटरनल रिस्पायरेशन. इंटरनल रिस्पायरेशन को हम टिश्यू रिस्पायरेशन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड एंड सेल्स के बीच में, सेल्स या टिश्यू के बीच में. इसीलिए हम लोग इसे टिश्यू रिस्पायरेशन कहते हैं.
देन है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स जो है ऊपर की ओर जाएगा, स्टर्नम जो है बाहर की ओर निकलेगा। देन है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब जो है डाउनवर्ड की ओर जाता है, स्टर्नम जो है इनवर्ड की ओर जाता है। पल्सरी ब्रीदिंग, नोज के थ्रू हम लोग सांस को लेंगे, लेकिन माउथ के थ्रू हम लोग सांस को छोड़ेंगे।